वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ixigo ऐप के बारे में। ixigo ऐप एक टिकट बुकिंग ऐप है और इस ऐप का यूज करके आप ट्रेन, बसेस और इसके साथ ही फ्लाइट्स के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपको इसमें 3x रिफंड भी मिलेगा। तो किस कंडीशन में आपको 3x रिफंड मिलेगा, क्या पॉलिसीज है और क्या प्रोज एंड कॉन्स है इस ऐप के, ये सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। और ixigo ऐप में टिकट बुकिंग के साथ साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे होटल बुक कर सकते हैं, अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सब कुछ आज की वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। यहाँ पे जाने के बाद आप ixigo ऐप को सर्च कर लीजिए। इसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट इसे आप ओपन कर दीजिए। यहाँ पे आप इस ऐप के इंटरफेस को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपको सभी तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे ट्रेन सफ़र करना चाहें ट्रेन से कर सकते हैं, फ्लाइट से कर सकते हैं, बसेस से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ऐप में आपको होटल बुकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप नीचे ये होम पेज है, इसमें आप सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या नया आ रहा है, क्या ऑफर्स हैं आपके लिए, और इसके साथ ही क्या लेटेस्ट स्टोरीज़ हैं रेलवे से रिलेटेड और फ्लाइट से रिलेटेड, वो सारी स्टोरीज़ आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम, इसके बाद ixigo मनी में देख सकते हैं आप, अभी ये लोड हो रहा है। ixigo मनी एक तरीके का वॉलेट है इस ऐप का। आप चाहें इसमें पेमेंट मोड ऐड करके इसमें जो भी मनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। पहले उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा और आप मनी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। या आप अगर फ़्लाइट बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, बसेस बुक करते हैं, तो आपको बहुत सारे जो ऑफ़र्स हैं वो भी मिलते हैं और ऑफ़र्स के तहत आपको कुछ कैशबैक भी मिलते हैं, वो भी यहाँ ixigo मनी में ही ऐड हो जाएगा आके। फिर आप इस ixigo मनी का यूज़ करके आप आसानी से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं या बस बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रिप्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो भी आप ट्रैवल करेंगे वो सारी ट्रिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई गाइड देखने को मिलती है। आप यहाँ से अकाउंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ixigo मनी के बारे में देख सकते हैं, और अगर कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। पहले आपको उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ लॉगिन कर लीजिए, फिर आपको जो भी आप चाहते हैं वो आसानी से इसमें कर पाएंगे। इसके बाद ही आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट कस्टमर सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इनके कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कैसे आप ट्रेन, फ्लाइट और बसेस को बुक करेंगे। तो मैं ट्रेन के लिए समझा देता हूँ, वैसे ही सभी के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ ट्रेन में मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप डेस्टिनेशन चूज़ कर लीजिए। पहले तो अपना जहाँ से आप चलने वाले हैं वहाँ चूज़ कर लीजिए। मैं कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू दिल्ली रहने देता हूँ फिलहाल मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डेट सेट कर लेता हूँ जिस तारीख को मैं जाना चाहूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ट्रेनें जो 24 तारीख को कानपुर से दिल्ली जा रही हैं, सभी ट्रेनें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कौन सी क्लास आपको चाहिए। स्लीपर में जाना चाहते हैं, 3rd AC में, 2nd AC में, 1st AC में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवल गारंटी का जो ऑप्शन है ये सभी क्लासेस में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जिनमें बहुत कम चांसेस होती हैं आपके टिकट को कंफर्म होने की, उसमें जल्दी आपको ट्रैवल गारंटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये इस ऐप का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर मान लीजिए बहुत ही कम चांसेस हैं तो आपको जो ट्रैवल गारंटी ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये प्रयागराज एक्सप्रेस का स्लीपर वाला चूज़ कर लेता हूँ। वेटिंग लिस्ट 2 है इसमें दिखा रहा है। फिर इसके बाद मैं यहाँ बुक 300 जो लिखा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या जीमेल आईडी से, जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर बोर्डिंग स्टेशन लिख के आ रहा है। आप जहाँ से चलना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। कानपुर चलना चाहें कानपुर चलें, अलीगढ़ से बोर्डिंग करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं कानपुर ही रहने देता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप पैसेंजर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन जाएगा। बर्थ चाहें बर्थ चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद नेशनलिटी जो है वो इंडियन ही रहेगी आपकी, जो आप कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर करके आप और भी पैसेंजर अगर जाना चाह रहे हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए। और अगर आपके पास GST नंबर है, आपकी कंपनी है, आपका कोई बिज़नेस है, तो आप यहाँ GST नंबर डाल के जो इनपुट क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं।
फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टिकट फेयर है वो 300 है, और अगर आप इनका ट्रैवल गारंटी इंश्योरेंस लेंगे तो आपको 149 रुपीज़ पर पर्सन और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन इससे हो क्या जाएगा कि अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट ही रहती है और चार्ट प्रिपेयर हो जाता है और आपकी सीट जो है वो बुक नहीं होती है, तो आपको 3x अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि फ़्लाइट के लिए आपको 3x अमाउंट मिलेगा, बसेस के लिए भी 3x मिलेगा, लेकिन सिर्फ ट्रेन के लिए आपको 2x मिलेगा। 2x इसलिए क्योंकि 1x अमाउंट जो होता है ट्रेन में वो आपको सीधा आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड जिससे भी आपने पेमेंट किया है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी जो 2x अमाउंट है यानी 600 रुपीज़ वो आपको एज अ ट्रैवल गारंटी कूपन मिल जाएगा। और ये जो कूपन होगा ये सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड होगा, और 7 दिन के अंदर ही आपको इस कूपन को यूज़ कर लेना होता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यस आई वांट ट्रैवल गारंटी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप यहाँ कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे भी टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी सीट जो है जो आपने चूज़ करी है ऊपर, मैंने यहाँ पे जैसे चूज़ करी थी लोअर बर्थ चूज़ करी थी, तो अगर मान लीजिए लोअर बर्थ नहीं मिलती है तो ये आप अपने आप अपग्रेड हो जाएगा और मुझे साइड बर्थ अपर बर्थ भी मिल सकती है। फिर इसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे जब आप अपनी IRCTC ID डाल के इसे प्रोसीड करेंगे तो आपको 300 रुपीज़ प्लस 149 रुपीज़ जो है वो ऐड करके यानी 449 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, तब आपका ये जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। 149 रुपीज़ जो है वो ट्रैवल गारंटी के लिए होते हैं। तो इस तरह से आप जो ट्रेन है, बसेज़ हैं, फ़्लाइट्स हैं वो बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ऐप के और भी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेन, फ्लाइट और बसेस, जो आप जिस मोड से आप जाना चाहें वहाँ आप चूज़ कर लें, और अगर जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ रहेंगे भी तो उसके लिए होटल्स का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप होटल्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कौन सी सिटी जा रहे हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद कब से कब तक रहूँगा तो वो चूज़ कर लेते हैं। तो जो है वही फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ। 1 रूम चाहिए, 2 एडल्ट की जगह मैं 1 एडल्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 रूम 1 एडल्ट। यहाँ पे इसके बाद आप प्राइस फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, आपको कितने तक के रूम चाहिए, आपको 1000 तक के चाहिए या 1000 से 2500 तक के चाहिए, आप जैसे रूम चाहे वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ सर्च होटल्स पे क्लिक कर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1000 से लेकर 2500 के बीच रूम सेलेक्ट किए थे, तो वो सारे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं जो चाहूँ डायरेक्ट यहाँ से बुक भी कर सकता हूँ। जैसे इस रूम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ इस रूम की मैं रेटिंग भी देख सकता हूँ, कहाँ पे है ये देख सकता हूँ, कितनी क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो मैं देख सकता हूँ, और अराउंड प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर्टी के आसपास हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो सब यहाँ देख सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके जो भी चीज़ें होंगी इसके आसपास की वो सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ सेलेक्ट रूम पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो पैसे हैं जो आप एक बार पे कर देंगे आपको रिफ़ंड नहीं होंगे। फिर मैं रिज़र्व पे क्लिक करके इसे रिज़र्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बुकिंग रिव्यू आप देख सकते हैं क्या है। फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके आप इसे पे कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो होटल्स हैं वो भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी फीचर्स हैं इस ऐप के, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे नीचे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, स्टेशन का स्टेटस देख सकते हैं, अगर ट्रेन पे आपको फूड चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको अगर टूर पैकेजेस चाहिए तो वो भी आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे व्यू ऑल पैकेज में क्लिक करता हूँ तो जो भी पैकेजेस हैं जो ट्रेन प्रोवाइड कर रही है वो आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ से पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसी में ही और भी बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी एक बहुत कमाल का ऑप्शन है रेल मदद नाम का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और आपकी रिजर्वेशन सीट है और कोई दूसरा उसमें बैठ गया और वो हट नहीं रहा है, तो आप रेल मदद यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए वॉशरूम करने हैं या आप फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो आप रेल मदद ऐप यहीं से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप कंप्लेन है वो इसमें जाके फ़ाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ऑफ़र्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या ये जो कार्ड्स में शो कर रहे हैं, अगर या कोई कार्ड है आपके पास, तो आप जो बेनिफिट्स हैं वो भी उठा सकते हैं ट्रेन के लिए। ऐसे ही फ़्लाइट्स के लिए भी जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप उठा सकते हैं, होटल्स के लिए भी उठा सकते हैं। तो ऑफ़र्स आपको हर चीज़ के लिए इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे।
इसके साथ ही नीचे लेटेस्ट स्टोरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, जो भी ट्रेन से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं वो सारी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका व्हाट्सअप ऑप्शन भी है, व्हाट्सअप पे क्लिक करिए आप तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी रिडायरेक्ट कर जाएंगे। फिर यहाँ पे आप इक्जिगो मनी पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आप जो भी आपके अकाउंट में मनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस तो फ़िलहाल अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा है, लेकिन जब मैं कोई भी टिकट बुक करूँगा तो जो भी उसमें वाउचर मिलेंगे या कुछ कैशबैक मिलेंगे तो यहाँ पे शो करेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ FAQs भी सारे देख सकते हैं, और अगर आपको इसमें रुपए ऐड करने हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। नीचे आपको मैनेज पेमेंट मेथड्स मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ जाके आप कोई नया पेमेंट मेथड ऐड करना चाहें तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अगर वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप आसानी से करके जो भी मनी है वो इसमें डाल सकते हैं। और फिर आप ये जो इक्जिगो मनी है इसी का यूज़ करके कोई भी फ़्लाइट, ट्रेन या बस बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिस्ट में जो भी आप अभी तक सफ़र करेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्टैक्टर्स, जो अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, यहाँ पे अगर आप कांटेक्ट करना चाहें इनकी टीम से तो वो भी आप बात कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल में आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस चाहिए तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आपकी जो भी बुकिंग्स होंगी वो यहाँ पे शो करेंगी, आपकी ट्रेन की कितनी बुकिंग है, फ़्लाइट की कितनी, बस की कितनी है, IRCTC पैकेज, आप घूमने के लिए कहाँ गए हैं तो जो भी अभी तक आपने पैकेजेस लिए होंगे, जहाँ भी घूमने गए होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। इसके साथ ही फूड ऑर्डर्स सारे शो करेंगे, जो भी आपने फूड ऑर्डर्स अभी तक करे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिंक योर IRCTC अकाउंट, आप इस ऐप से अपना IRCTC की जो भी डिटेल्स हैं वो भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बार बार आपको जो IRCTC की ID डालनी पड़ती है बुकिंग करते वक्त, कोई भी टिकट को बुक करते वक्त, तो वो आपको नहीं डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही इक्जिगो मनी का ऑप्शन है, आप अपने इक्जिगो मनी का जो बैलेंस है वो भी डायरेक्ट देख सकते हैं। वो डायरेक्ट यहीं पे इसी जो टैब है इसी पे ही वो रिडायरेक्ट कर देता है। इसके बाद अभी तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे वो शो करेंगे। इसके बाद इक्जिगो का AU क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया होगा तो वो शो करेगा। अगर आप सेटअप इंस्टेंट रिफंड्स चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट रिफंड चाहते हैं, तो अपना बैंक अकाउंट ID डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपका जो भी रिफ़ंड होगा वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको सारी शो कर जाएंगी, जो भी इस ऐप से रिलेटेड होंगी या आपकी बुकिंग से रिलेटेड होंगी। यहाँ आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जो जिस लैंग्वेज में आप इस ऐप को चाहते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं पेमेंट मेथड्स को, आप जो भी पेमेंट मेथड चाहें वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप जो भी पेमेंट मेथड चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शेयर ऐप लिंक, आप इस ऐप की लिंक को अपने सभी रिलेटिव फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है ऐप में कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट ऐप इश्यूज़ पे क्लिक करके। फिर इसके बाद नॉलेज सेंटर है, आप यहाँ पे ट्रेन के बारे में फैक्ट जान सकते हैं, PNR स्टेटस की एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेन FAQs हैं, ट्रेन टिप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये सेट कर सकते हैं कि आप वाईफाई चलाना चाहेंगे इस ऐप को या अपने डेटा से ही चलाना चाहेंगे। तो फिलहाल आप दोनों ही सेलेक्ट करिए, अगर वाईफाई कनेक्टेड होगा तो वाईफाई चलेगा, नहीं तो आपके डेटा से तो चल ही रहा है। तो ये था इस ऐप के बारे में, तो इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं वो क्या क्या कंडीशन है जिनको फुलफिल करने के बाद ही आपको 3x अमाउंट का जो रिफंड है वो मिल सकता है। तो उसके लिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है exigo.com फिर /travel guarantee नाम की। इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां जाके आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ पूरी जानकारी दी गई है कैसे जो रिफंड अमाउंट है वो क्रेडिट होगा। इसके साथ ही जो भी FAQs जो लोग पूछते हैं उन सभी FAQs का यहाँ पे आंसर में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ज्यादातर लोगों के माइंड में रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यही रहता है कि जो रिफंड अमाउंट है वो कैसे क्रेडिट होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3x अमाउंट होगा टिकट फेयर का वो आपको रिफंड हो जाएगा फ्लाइट के केस में, 3x बस के केस में हो जाएगा और 2x ही होगा ट्रेन के केस में।
क्योंकि जो 1x अमाउंट होता है ट्रेन के केस में वो आपको डायरेक्ट जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उसमें आपको क्रेडिट हो जाता है, और जो 2x अमाउंट बचता है ट्रेन का वो आपको एज ए वाउचर मिल जाता है। इसके साथ ही लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो ट्रेवल कूपन है उसे वो क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो उसे क्लेम करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म ना हुआ हो, जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो कंफर्म ना हुआ हो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। मतलब चार्ट जब प्रिपेयर हो जाता है तब उसके बाद भी अगर आपका वेटिंग लिस्ट का जो सीट है वो आपको कंफर्म ना मिली हो तब आपको जो 3x अमाउंट है वो मिलता है। इसके साथ ही लोगों को बहुत बार ये भी क्वेश्चन रहता है क्या वो एक ही वाउचर से मल्टीपल बुकिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो आंसर है नहीं, वो एक ही वाउचर कूपन से मल्टीपल बुकिंग्स नहीं कर सकते हैं, उससे एक ही बार बुकिंग करी जा सकती है। फिर ज्यादातर लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो ट्रैवल गारंटी वाउचर मिला है इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, मतलब कितने समय तक ये वैलिड रहेगा। तो आंसर है 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए जो ट्रैवल गारंटी कूपन है वैलिड रहता है। जो भी आप ट्रैवल मोड चूज करेंगे उसमें आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे यूज कर लेना है, नहीं तो ये जो कूपन है ये एक्सपायर हो जाता है। इसके साथ ही लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो वाउचर कूपन में जो भी अमाउंट हमें मिला है, मान लीजिए 3000 रुपए अमाउंट मिला है, आपको अगर 3000 रुपए का वाउचर कूपन मिला है और आपने नेक्स्ट टाइम सिर्फ 2000 की बुकिंग करी तो जो 1000 अमाउंट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आप फिर कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बहुत बार लोगों के ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास वाउचर कूपन सिर्फ 3000 का है लेकिन नेक्स्ट टाइम बुकिंग में हमको 4000 रुपए लगे, मतलब जब अगर ट्रेन बुक करी तो हमें 4000 रुपए देने पड़े, तो 3000 रुपए का तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा वो वाउचर कूपन का यूज करके, और 1000 रुपए जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से वाउचर कूपन का जो सिस्टम है काम करता है। इसके साथ ही ट्रेन के केसेस में अगर मान लीजिए आप टिकट को कैंसिल कर देते हैं या जो ट्रेन है वो कैंसिल हो जाती है तब कैसे क्या होता है। उस केसेस में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन जो भी आपका मनी है जो आपने टिकट को बाय करने के लिए पे किया है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है। ट्रेन के केसेस में ज्यादातर अगर आपके पास RAC टिकट है या वेटिंग लिस्ट के अलावा कोई दूसरा टिकट है तो उसमें आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। जो रिफंड अमाउंट है वो सिर्फ वेटिंग लिस्ट के टिकट में ही आपको दिया जाता है। इसके साथ ही लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है क्या जो वाउचर कूपन का जो अमाउंट है रिफंडेबल है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने वाउचर कूपन को यूज कर लिया फिर उसका कोई भी अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब चाहे आप वो टिकट कैंसिल ही क्यों ना कर दें, आपको उस वाउचर कूपन का जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो यही सारी कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं 3x अमाउंट का रिफंड लेने के लिए। बाकी और ज्यादा जानने के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। बाकी इस ऐप को यूज करना है कि नहीं ये आपको समझना है। मेरा काम था आपको इस ऐप के सारे प्रोज और कॉन्स बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, साथ ही सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग को भी इस ऐप के बारे में पता चल पाए। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।